अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ना है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो हैं ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज नहीं है, यानी कि इनके बाहर जो है वो मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। अब राइबोसोम्स जो हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं। हमने पीछे पढ़ा है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें तमाम मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें ऐसी ऑर्गेनेली पाई जाती हैं जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं है, तो वो ऑर्गेनेली एक ही है जो राइबोसोम है, ठीक है। तो राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोट में भी पाई जाएगी और यूकैरियोटिक में सेल्स में भी पाई जाएगी। अब प्रोकैरियोट्स में हमारे पास बैक्टीरिया आते हैं और यूकैरियोट्स में ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, फंजाई, ठीक है, ये सारे क्या हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैं। अब सबसे पहले मैं आपको जो है इसके बारे में इसको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये हमारे पास क्या है, एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल के अंदर देखें, ये जो आपको छोटे छोटे ग्रैनुलर से स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे क्या हैं, ये राइबोसोम्स, ठीक है। एक तो राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मूव करते हैं और दूसरी इनकी जो लोकेशन है वो न्यूक्लियस के बाहर, ये जो चैनल्स बने हुए हैं, ठीक है, नेटवर्क ऑफ चैनल्स नज़र आ रही हैं, इनको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ठीक है। इस वजह से इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि जो स्मूथ हैं ये वाले, ये थोड़ा सा पोर्शन स्मूथ का दिखाया हुआ है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, ठीक है। तो राइबोसोम्स की जो सेल के अंदर लोकेशन है वो दो हैं, एक ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मूव करते हैं और दूसरा ये जो चैनल्स हैं, नेटवर्क ऑफ चैनल्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर अटैच होते हैं और वो कौन से होते हैं, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। राइबोसोम्स आर टीनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि राइबोसोम्स क्या हैं, छोटे छोटे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स हैं। दे आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन बनाते हैं। बॉडी के अंदर सेल जब डिवाइड होता है और उसको मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। जैसे आई कलर है, हेयर का टेक्सचर है और जो है स्किन कलर है, हाइट, और भी जितनी भी करैक्टरिस्टिक्स हैं, इन सब को बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, सेल को प्रोटीन बनानी पड़ती है। और वो प्रोटीन कौन बनाता है, वो प्रोटीन यही राइबोसोम्स बनाते हैं। राइबोसोम्स फ्लोड फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म एंड आर आल्सो अटैच ऑन द सरफेस ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये दो लाइनों में इसकी लोकेशन बताई हुई है कि राइबोसोम्स एक तो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मूव करते हैं जिस तरह मैंने आपको दिखाया, और दूसरा क्या है, ये नेटवर्क ऑफ चैनल्स होंगे और मेम्ब्रेन बॉन्डेड चैनल्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके ऊपर क्या होते हैं, अटैच होती हैं, ठीक है। अब राइबोसोम्स का काम क्या है, राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस करती हैं, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए, और इसकी एब्रीवेशन क्या है, आरएनए, स्मॉल आरएनए। अब जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए के बने हुए हैं इक्वल अमाउंट में, यानी कि 50% अगर प्रोटीन है तो राइबोसोमल आरएनए भी क्या है, आपके पास 50% है, ठीक है। अब राइबोसोम असेंबल कहाँ होते हैं, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस के अंदर ये क्या है, यहाँ राइबोसोम्स आके असेंबल होते हैं, इकट्ठे होते हैं। साइटोप्लाज्म से प्रोटीन और यहाँ से आरएनए इकट्ठे मिल के यहाँ क्या करते हैं, राइबोसोम्स बनाते हैं। तो राइबोसोम्स क्या करती हैं, वो प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए के बने हुए हैं और वो क्या सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। राइबोसोम्स आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। राइबोसोम्स के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। इसीलिए ये कहाँ पाए जाते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में तो वैसे भी मौजूद है। एंड आर आल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। इनके बाहर मेम्ब्रेन नहीं है और ये कहाँ पाए जाएंगे, प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट में हम एग्जांपल देंगे बैक्टीरिया की। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर स्लाइटली लार्जर दैन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या हैं, वो बहुत छोटे हैं, हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल क्या है, उनमें मल्टी सेल्स हैं, ठीक है, वो हमें आम आँख से
नज़र आते हैं। इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो छोटे होते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम्स हैं वो उससे स्लाइटली लार्जर हैं, थोड़े से बड़े हैं, ठीक है। ईच राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट। अब राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम्स के 2 सब यूनिट होते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, एक जो है हमारे पास ये ऑरेंज कलर का ये लार्जर सब यूनिट है, और ये पर्पल सा जो है ये हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट है। ये दोनों साइटोप्लाज्म में बिल्कुल अलग अलग पड़े होते हैं। जब सेल ने प्रोटीन बनानी होती है, ठीक है ना, राइबोसोम्स में प्रोटीन बनानी होती है, तो दोनों सब यूनिट मिलके क्या करती हैं, अटैच हो जाते हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। जब ये प्रोटीन बना लेते हैं तो फिर ये दोबारा से दोनों जो यूनिट हैं ये दोनों दोबारा से सेपरेट हो जाती हैं। ईच राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट। द 2 सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स यूनाइट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यूनाइट का मतलब है इकट्ठे होना। जब उन्होंने राइबोसोम्स ने प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है तो वो क्या करती हैं, ये दोनों यूनिट यूनाइट हो जाते हैं, इकट्ठे मिल जाते हैं। व्हेन अ राइबोसोम हैज़ फिनिश्ड इट्स वर्क, और जब इनका काम ख़त्म हो जाता है, इन्होंने प्रोटीन बना लिया है, तो ये क्या हो जाते हैं, दोबारा से सेपरेट हो जाएंगे। इट्स सब यूनिट गेट सेपरेटेड अगेन, तो ये दोनों सब यूनिट दोबारा से सेपरेट हो जाते हैं।